इस वीडियो में एनर्जी रिसोर्सेस के नोट्स हैं। एनर्जी रिसोर्सेस के एनर्जी सेक्टर है वो जो फंडामेंटल टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सेक्टर है। ह्यूमन सिविलाइजेशन रिलाइज करती है डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी पर, आपको पता ही होगा। जो पावर सेक्टर होता है इन इंडिया में वो कंप्राइज करता है जनरेशन से, ट्रांसमिशन होता है, जनरेट होता है हमारे देश में, ट्रांसमिशन होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी रिलाई करता है डाइवर्स मिक्स ऑफ एनर्जी सोर्सेस पे दी सोर्सेस इंक्लूड कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस पर रिलाई करता है हमारा देश। दो टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, एक कन्वेंशनल सोर्स, एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल सोर्स होती है जो कि डिग्रेड होती जाती है, मतलब ख़त्म हो जाएगी वन अपॉन अ टाइम जाके। कमर्शियल होती है, उसमें नॉन कमर्शियल, कमर्शियल मतलब जिसे हम यूज करते हैं कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन कमर्शियल कुछ होती है जो फायरवुड होती है, स्ट्रॉ होती है, ड्राई ड्रग होते हैं। नॉन कन्वेंशनल जो कभी ख़त्म नहीं होगी, जिन्हें हम चाहे जब तक यूज कर सकते हैं। उसमें एग्जांपल दिए टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, अलग अलग। कुछ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं जो अपने आप रिन्यू हो जाती है, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होंगी, अपने आप मतलब रीजनरेशन करने की पावर होती है। कुछ नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है उनमें रीजनरेशन करने की पावर नहीं होती है। ऐसे एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर एनर्जी। डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट इनिशिएटिव उठाए थे कि यूज करें जो पीपल्स हैं वो टूवर्ड्स दी रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर। जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव थे वो डिफरेंट थे, जैसे विंड एनर्जी मिशन, स्मार्ट सिटीज़ मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। अलग अलग स्कीम चलाई थी गवर्नमेंट ने, क्योंकि पीपल से वो शिफ्ट हो नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर, शिफ्ट हो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पर। ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होगी। सोलर एनर्जी सिंपल। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है कोल। कोल होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल इस इंडिया में पाया जाता है। वो थर्मल पावर जनरेट किया जाता है। इंडिया एज अ 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्वायर है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। वर्ल्ड में 5वां लार्जेस्ट है। सबसे पहले यूएसए, फिर रसिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। और फर्स्ट गवर्नमेंट ओन कोल कंपनी सिंगरेनी कोल कंपनी इन 1920 में बनाई गई। कम के तेलंगाना में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा वो सीडीएस में। कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी है, हेडक्वार्टर कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। जाकर फाउंडर 1975 में वो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनरशिप पब्लिक सेक्टर पे जाके लार्ज कोल प्रोडक्शन होता है। द वर्ल्ड में प्रोड्यूस ओवर 80% इंडिया टोटल सप्लाई में 80 करोड़ सकते हैं। 7 सब्सिडीज जाकी ब्रांच पूरे देश में। इसका सेकंड आंसर है, कौन सी स्कीम थी उसका नाम पूछा गया है। कंपनी का नाम पूछा गया स्कीम, यानी कंपनी कौन सी थी जहाँ पर कोल बनता था। यहाँ पर कोल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इस एरिया में। इन इलाकों के अंदर कोल डिफरेंट टाइप का कोल पाया जाता है। टाइप ऑफ कोल होता है, सबसे बढ़िया होता है वो एंथ्रासाइड होता है, उससे कम क्वालिटी का होता है बिटुमिनस होता है, उससे लिग्नाइट, उससे पीट उससे फाउंड इन दी सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है कोल, स्ट्रेटा में। और लिग्नाइट को हम ब्राउन डायमंड भी कहते हैं, नाम होता है। सीडीएस में पूछा गया था ये। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट और थर्ड, बी ऑप्शन। अब आया पेट्रोलियम और मिनरल्स ओल। पेट्रोलियम जो फॉसल फ्यूल है, माइंस फ्रॉम दी सेडिमेंट्री रॉक से माइन होता है। इंडिया फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी स्टार्ट हुई थी वर्किंग बैक 1901 में दिग्बई इन असम में, याद रखिए। और जो सब चीज़ याद रखिए, असम में वही, फिर मुंबई में, राजस्थान में। नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस फाउंड होते हैं पेट्रोल में संगी मिलते हैं, पता ही है तुम्हें। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्री में होते हैं। मुंबई हाई एंड वेस्टर्न ऑप्शन शोरूम पाए जाते हैं कृष्णा गोदावरी के पास मिलते हैं। मुंबई हाई मतलब मुंबई कोस्टल एरिया होता है, बात थोड़ी दूर, कोस्ट एरिया के अंदर थोड़ी दूर में पाया जाता है। तो पेट्रोलियम निकलते हैं भाई, पेट्रोल नेचुरल गैस संग निकलते हैं। हाइड्रल पावर एनर्जी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये हाइडल एनर्जी होती है जो लार्जेस्ट हाइड्रोलिक पावर एनर्जी है, जो कोलकाता में इसका वो है कोयमान हाइड्रो प्रोजेक्ट से बनाई। ये लगभग अप्रोक्सीमेटली
कोयना रिवर के ऊपर सबसे बड़ा हाइडल पावर स्टेशन बना हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ा किसके ऊपर बना हुआ है? कृष्णा कोयना रिवर के ऊपर। कोयना ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 2200 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, अप्रोक्स। अब आप सोच रहे हो सर 2200 कितना होता है मेगावाट? तो मैं आपको उसको कुछ ऐसे तोड़ करके बता देता हूं। 1 मेगावाट इज इक्वल टू, 1 मेगावाट कितना होता है बेटा जरा समझिएगा। तो 1 मेगावाट इज इक्वल टू इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 लाख वाट। 10 वाट का होता है। तो 1 मेगावाट आप कितने सीएफएल जला सकते हैं? शून्य से शून्य तक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 मेगावाट आपके 1 लाख सीएफएल जला देगा। क्या ये डेटा समझ में आ रहा है कि 1 मेगावाट के अंदर 10 लाख सीएफएल चलाने की ताकत है, सिर्फ 1 मेगावाट। अब यहां पर कितना 1 मेगावाट के अंदर 1 लाख सीएफएल चलने की ताकत है। अब टोटल हमारे पास 2200 मेगावाट प्रोड्यूस हो रहा है। तो 2200 लाख सीएफएल प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। सीएफएल एलईडी और सीएफएल का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट, ऐसा कुछ है यार। अलग अलग सोलर एनर्जी के प्लांट हैं, जो कि भद्रा सोलर पावर प्लांट है, वो 2250 मेगावाट प्रोड्यूस करता है। सोच यार कितना कितना इस समय इनके नाम है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विंड है। लार्जेस्ट विंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया। सौदा तमिलनाडु में होते, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में। न्यूक्लियर एनर्जी यू नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, गुजरात में, केकरापुरम में। ऑटोमोबाइल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, टाइड से जनरेट किए जाते हैं। टाइड से बनते बायो गैस प्लांट बनाए जाते हैं, बायोगैस एनर्जी। पूरे चैप्टर खत्म होते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज का माइंड मैप है ये, फंडामेंटल सेक्टर है। पता ही है एनर्जी रिसोर्सेज ग्रोथ और डेवलपमेंट का। सोर्स ऑफ एनर्जी दो प्रकार की सोर्स होती है। कन्वेंशनल सोर्स होता है, एक नॉन कन्वेंशनल होता है। कन्वेंशनल सोर्स होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, कमर्शियल सोर्स, एक नॉन कमर्शियल। कमर्शियल में आते हैं कोल और पेट्रोलियम, और नॉन कमर्शियल में आती है फायरवुड, स्ट्रॉ और ड्राई ड्रग्स आती हैं। और नॉन कमर्शियल में आती है बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, अलग अलग टाइप की रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, जिससे हम रिन्यू कर सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसे हम रिन्यू नहीं कर सकते, मतलब कोल और पेट्रोलियम। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव उठाए थे यूज करना है। गवर्नमेंट कहती है कि एलईडी का यूज करो, स्मार्ट स्मार्ट मीटर का यूज करो। नेशनल सोलर मिशन मिशन चलाया है गवर्नमेंट ने। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना चलाई है। आई आई IPDS चलाया है गवर्नमेंट ने स्कीम। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से होते हैं? कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में आता है कोल सबसे पहले। इंडिया 5th लार्जेस्ट रिजर्वायर है कोल का। सबसे पहला USA, सबके बाद उसके बाद रसिया के बाद, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद चाइना के बाद। फर्स्ट कोल कंपनी कहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी? सिंगारेनी कोल कंपनी, सिंगारेनी में भाई कोल कंपनी इन 1920 में तेलंगाना में भई एक। और बाकी बात नहीं, सिंगापुर कह रही हूँ, कोल कंपनी 1920 में तेलंगाना में भाई सिंगारेनी हथकाई। वो बाकी बात कोल इंडिया लिमिटेड हथकाई, वो हेड क्वार्टर है वहाँ कोलकाता में। फाउंड हुई 1975 में। वहाँ को ओनर पब्लिकल सेक्टर है, लार्जेस्ट है, 80% इंडिया को करते, वर्ल्ड को करते। ट्रेड ऑपरेट कर जाते 7 सब्सिडरी के द्वारा। टाइप ऑफ कोल होता है, एक एंट्रासाइज होता है, सबसे बढ़िया होता है। बात बिट्यूमिनस बेकार होता है, बात लिग्नाइट और बेकार होता है, पिट सबसे बेकार होता है। जो सेडिमेंट्री रॉक मिलता कोल भागवा पेट्रोलियम माइंड करो या तो सेडिमेंट्री रॉक थे। फर्स्ट रिफाइंड स्टार्टेड वो 1907 में दिग्बई असम में। भागवा 1954 में एनोदर तारापुरम वो मुंबई में। 80% ऑफ इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। और फाउंड कॉन्टीनेंटल शेप में पाया जाता है, प्रोड्यूस करता है मुंबई, राजस्थान, गुजरात, असम में। सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस होते हैं USA डोमेस्टिक इंडस्ट्री में काम आते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है। भागवा कोयमा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को होता है। कोयमा हाइड्रो लार्जेस्ट है, 2200 मिली इतनी वाट की प्रोड्यूस करता है। सोलर एनर्जी होते हैं, फिर विंड एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होता है, टाइडल एनर्जी होता है, बायोगैस एनर्जी होता है। पूरा खत्म होता है चैप्टर पे। माइंड ऑफ